जय हनुमान संकट मोचन नाम तिहारों, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। ये मुद्रिका तो स्वयं आपने प्रभु श्री राम को दी थी। उस समय जब आप अयोध्या से वनवास के लिए निकल रहे थे, जब भक्त केवट ने आप सभी को गंगा पार कराई थी। हम जानते हैं कि आपकी सहायता और सेवा अनमोल है, इसका मोल नहीं चुका सकते हम, किंतु लोगों को गंगा पार कराना यह आपके लिए आजीविका है। इसीलिए इसे स्वीकार कीजिए। नहीं प्रभु, भला मैं अपनी भक्ति का मूल कैसे ले सकता हूं? ये मूल आपकी श्रम का है केवट, और यदि श्रम का मूल ना चुकाया जाए तो व्यक्ति उसका ऋणी हो जाता है। आपके इस ऋण को लेकर भला हम आगे की यात्रा कैसे कर पाएंगे? प्रभु, आपसे विनती है, जिस तरह आज मैंने आपको गंगा पार कराया, उसी तरह जब मैं आपके घाट पर आऊं, मुझे भवसागर पार करवा दीजिएगा। तब तो आपका ये ऋण चुक जाएगा ना प्रभु। कृपा किए रामचंद्र घाट मेरे आय के, जन्म सफल हो गयो मेरो दर्शन उनके पास। हमें आज्ञा दीजिए। चाहूं ना मैं कुछ पार उतरैया, चाहूं ना मैं कुछ पार उतरैया, ओरी नैया ओरी नैया। हनुमान, मैंने अपने संदेह के कारण स्वयं को अब तक रोका हुआ था, किंतु प्रभु का समाचार सुनने के लिए मैं और देर नहीं कर सकती। बताइए हे राम भक्त, कैसे हैं मेरे रघुनंदन? मेरे हरण के बाद क्या बीती थी मेरे रघुनंदन पर? माता, जैसे धर्म आपके जीवन की धुरी है, प्रभु श्री राम आपके जीवन के केंद्र हैं, उसी प्रकार आप प्रभु श्री राम के प्राण हैं, उनकी आत्मा है। जब प्रभु श्री राम आश्रम लौटे और उन्होंने आपको वहां नहीं पाया, तब उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी देह से उनकी आत्मा का हरण कर लिया हो। सीते! सीते! भाभी! भाभी!
विश्व की कोई भी शक्ति सीते को राम से अलग नहीं कर सकती। जल थल आकाश, हे वन के वृक्ष, संसार के चराचर जीवों, पशु पक्षियों, कहाँ है मेरी सीते? आप सबने मेरी सीते पर अत्याचार होते हुए देखा है, मेरी सीते को मुझसे अलग होते हुए देखा है। सब मौन क्यों है? केवल अपराध करने वाला अपराधी नहीं होता, अपितु मौन होकर जो अपराध को देखता है वो भी अपराधी होता है। यदि ये संसार मेरी सीते का पता नहीं बता सकता तो इसके अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं। इसीलिए मैं आज इस समस्त सृष्टि का ही अंत कर दूंगा। हे ब्रह्मदेव, प्रभु श्री राम स्वयं भगवान नारायण के रूप है, सृष्टि के पालन करता है और आज वही सृष्टि का अंत करने जा रहे हैं। देवराज, उत्तरदायित्व, कर्तव्य और यहां तक कि देवत्व से भी बड़ा होता है प्रेम। और श्री राम अभी उसी प्रेम की पीड़ा में है, इसीलिए सब कुछ भुलाकर माता सीता को पाने का जतन कर रहे हैं। हे ब्रह्मदेव, तो अब केवल आप ही जो प्रभु श्री राम का क्रोध शांत कर सकते हैं। सृष्टि की रक्षा कीजिए प्रभु, संसार को नष्ट होने से बचा लीजिए। हे श्री राम, ठहर जाइए, अपने इस बाण को रोक दीजिए। हे सृष्टि के पालनहार, अपने दिव्य रूप के दर्शन दीजिए प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मदेव, आप यहां? हे प्रभु, माता सीता के वियोग में श्री राम संसार को नष्ट करने वाले, इसीलिए हमें यहां आना पड़ा। ब्रह्मदेव, श्री राम मेरे मनुज अवतार, इसलिए वे मनुष्य जीवन की सीमाओं से बंधे हुए। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, किंतु प्रभु, श्री राम का अवतार इस संसार में मनुष्य जीवन को एक नई ऊंचाई देने के लिए हुआ, नई मर्यादाएं स्थापित करने के लिए हुआ। यदि वे चाहें तो एक क्षण में रावण का अंत कर माता सीता का दुख दूर कर सकते हैं, किंतु उन्हें संसार में स्थापित करना कि रावण जैसे अत्याचारी और शक्तिशाली असुर को भी एक साधारण मनुष्य अपने विश्वास और धर्म के बल पर पराजित कर सकता है। हां ब्रह्मदेव, यही मेरे राम अवतार का उद्देश्य, कि आने वाले युगों में धर्म पर मनुष्यों का विश्वास अडिग हो सके और ईश्वर के अवतार के बिना भी वह संसार में अधर्म का अंत कर सके। किंतु प्रभु, यह तभी संभव है जब श्री राम अपने क्रोध को शांत करें और वो धर्म की मर्यादा को स्थापित करते हुए रावण का वध करें। एवमस्तु, ऐसा ही होगा। श्री राम मनुष्य की मर्यादा के अनुसार ही रावण का वध करेंगे और संसार में अधर्म का अंत कर कहलाएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम।